और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति और तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई। बिहार के खगड़िया में तेजस्वी यादव की सभा रद्द होने से सियासी भूचाल मचा हुआ है। अमित शाह को रैली करने की अनुमति मिली, लेकिन तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया। मामले पर आरजेडी नेताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए मनमानी की तोहमत जड़ी है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में 3 जनसभाएं थी, लेकिन एक को प्रशासन ने ऐन वक्त पर रद्द कर दिया। तेजस्वी यादव ने इसके लिए अमित शाह के इशारे पर प्रशासन के काम करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद अब बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और अमित शाह निशाने पर हैं। अचानक तेजस्वी यादव का प्रोग्राम रद्द किया गया और हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों से जब बात की गई तो अधिकारियों ने गृह मंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए दलील पेश की, लेकिन आरजेडी नेताओं ने सबकी बोलती बंद कर दी है। तो बिहार में चुनावी सभाओं का दौर लगातार जारी है और इन चुनावी सभाओं के बीच तेजस्वी यादव की जो सभा रद्द की गई है, इसको लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और अमित शाह के इशारे पर अधिकारियों ने तेजस्वी यादव की सभा को रद्द किया। उनका हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से अब हंगामा मचा हुआ है। बिहार चुनाव के बीच ये खगड़िया में सबसे बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे तानाशाही करार दिया है, जबकि अमित शाह की रैली के चलते प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया है, ये दलील दी है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में 3 चुनावी सभाएं थी। तेजस्वी यादव 25 अक्टूबर को यहां पर पहुंचे, मतलब आज पहुंचे थे। भगवान हाई स्कूल में और 1 बजे अलौली विधानसभा में उनकी रैली थी, लेकिन शहर के संसारपुर मैदान में उनकी सभा की अनुमति नहीं दी गई। खगड़िया शहर के ही जीन केटी मैदान में अमित शाह की चुनावी सभा निर्धारित थी। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के लिहाज से तेजस्वी यादव की सभा को अचानक से रद्द किया गया है। तेजस्वी की सभा रद्द होने पर आरजेडी के प्रत्याशी चंदन यादव ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई बीजेपी नेताओं के दबाव में की गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंचल अधिकारी खगड़िया और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू की सरकार जनता में अपनी हार को भांप चुकी है और अब प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान करने की साजिशें रची जा रही हैं। चंदन यादव ने साफ तौर पर कहा कि जिस जगह पर तेजस्वी यादव की जनसभा होनी थी, वो जगह अमित शाह के हेलीकॉप्टर लैंडिंग स्थान और उनकी रैली से काफी दूर था और दोनों कार्यक्रमों के बीच 4 घंटे का अंतर भी था। इसके बावजूद प्रशासन ने बीजेपी नेताओं के दबाव में आकर जनसभा को रद्द कर दिया। खगड़िया की जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाएगा। तो चंदन यादव की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं और आरजेडी के नेता लगातार तोहमतों का पिटारा लेकर खड़े हुए हैं। अमित शाह के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी नेताओं के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं, बल्कि जेडीयू एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के ऊपर निशाना साधते हुए यही आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जनसभा को रद्द इसलिए नहीं किया गया कि अमित शाह की सुरक्षा को खतरा था, बल्कि इसलिए रद्द किया गया है क्योंकि एनडीए जेडीयू गठबंधन को साफ पता चल चुका है कि उनकी हार होने वाली है और वो ऐसे में आरजेडी की लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए, आरजेडी के उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए ऐसे फैसले लगातार ले रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना और तेजस्वी यादव से जुड़ी। तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभाएं 3 थी, जिनमें से 1 को रद्द कर दिया गया। हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति नहीं दी गई और दलील दी गई कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली है, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जबकि आरजेडी नेताओं का कहना है कि अमित शाह की जहां पर रैली थी, उससे काफी दूर हमारी रैली थी। अमित शाह की रैली और हमारी रैली में 4 घंटे का अंतर था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी नेताओं के दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक फैसला है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, जिसको लेकर के सियासी हंगामा बरपा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन निशाने पर है, आरजेडी के नेता तमाम आरोप लगा रहे हैं और सबका यही कहना है कि चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम जीत हासिल करके रहेंगे। बीजेपी के साम दाम दंड भेद की नीति अब काम नहीं करने वाली है। बीजेपी अपनी नीति में कभी सफल नहीं हो पाएगी। बीजेपी जिस तरह से हमें परेशान करने का काम कर रही है, वो जनता खुली आंखों से देख रही है और जनता इसका बदला लेकर रहेगी। तो एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और आरोप प्रत्यारोप के दौरों के बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तोहमतों का पिटारा खोला है, उसने बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
कल मोदी जी ने सर, अरे भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदायक जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में, इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। बच्चे की पढ़ाई और करियर की है चिंता तो KY विजन हर संस्थान की बताएगा आपको वरीयता। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स की A to Z जानकारी आपको KY विजन ऐप देगा। तो उच्च शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए।